स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा साइंस। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आप कवर करने वाले हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। ABC 3 सेक्शन में आपको पेपर मिलेगा। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप एंड सी में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इंग्लिश हिंदी समझते हुए ऐसे परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो जो है आपको अलग अलग प्रोवाइड की जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम में अलग की जा रही है और हिंदी मीडियम में अलग। सेक्शन ई दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में जो है कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। देखिए, जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें जो अपना लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। So in an image, when left side of object appear on right and right side appear on left, that is known as lateral inversion। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द एम्ब्रियो एम्बेडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो है वो कहाँ एम्बेडेड होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में? फॉर द डेवलपमेंट इन यूट्रस। कहाँ होता है? यूट्रस में। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलियम, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड। टेस्टिस जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसको काटना। कोल्टार इज वाइट थिक लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल। तो देखिए, पहले तो कोल्टार वाइट ही नहीं होता, थिक होता है लेकिन प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो लैक ऑफ स्लीप है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, वो सभी डिसऑर्डर नॉइस पॉल्यूशन से कॉज होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मेन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है सॉइल की, दैट इज द ट्रू, ये क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड। अगर हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो वो जो है इंक्रीज की जा सकती है, अगर ज़्यादा है तो वो डिक्रीज की जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के 2 यूज़ जो है आपको बताने हैं। तो बहुत इजी है, एक तो मोटर फ्यूल में हम इसका यूज़ करते हैं, दूसरा इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं एज ए ड्राई क्लीनिंग एजेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है, इसमें आपको बताना है इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। इन एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो ख़त्म नहीं होते हैं। तो सनलाइट बताइए आप, इनएग्जॉस्टिबल होगा या एग्जॉस्टिबल? तो सनलाइट जो है इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता। एयर भी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। पेट्रोलियम क्या है, एग्जॉस्टिबल है। और नेचुरल गैस क्या है, ये भी एग्जॉस्टिबल है। तो ये इसका आंसर रहेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक्ड एट इट्स एज विद अ स्पून, व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। एक मेटल डिश है जिसको, जो वाटर से भरी हुई है, उसको एक स्पून से मारा जाता है, तो उसमें क्या दिखाई देगा? तो आपको पता है कि अगर हम ऐसे स्पून से मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस बनेंगी, कंपन पैदा होगी, पानी अंदर हिलता हुआ दिखाई देगा। तो बस यही आंसर लिख देना है।
इट प्रोड्यूस साउंड, एक तो साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड वेव्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस पे जो है क्या दिखाई देंगे, वेव्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स यूजेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसके यूजेस क्या रहेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेयर जो है कोट कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यूजेस में देखेंगे, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। अगला है और में दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो मेटल जो है वो सारी गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। दूसरी जो एसिड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, बेसिस जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसके अलावा सॉल्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे लेमन जूस कैसा है, ये गुड कंडक्टर होगा। टैप वाटर के अंदर आयंस होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होगा। हनी ये गुड कंडक्टर नहीं है, और ऑयल कैरोसिन ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, दैट इज गुड कंडक्टर ए लेमन जूस हो जाएगा, बी पुअर कंडक्टर, सी गुड कंडक्टर, डी जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। तो वीवी पैरस एंड ओवी पैरस में क्या डिफरेंस रहेगा, तो ओवी पैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, और वीवी पैरस जो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ करते हैं। तो वीवी पैरस होंगे गिव बर्थ टू यंग वंस, फॉर एग्जांपल डॉग है, काव है। और ओवी पैरस कौन से हो जाएंगे, जो एग ले करते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, फिश हैं, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का इनटू एडल्ट। एकदम जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, एक तो होता है धीरे धीरे चेंज होना, एक होता है एकदम, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल है फ्रॉग है, सिल्कवॉर्म है, ये सब इसमें एग्जांपल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। जो पोर्टर होते हैं वो अपने सिर पर जब हम बोझ उठाते हैं, नॉर्मली समझिए, जब हम बोझ उठाते हैं तो अपने सिर पे जो है कपड़ा का राउंड राउंड बना के और वो रखते हैं ना सिर पे, तब हम वेट रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो जो पूरा फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे हमारे सिर पे आ जाएगा, जिससे हम बहुत देर तक उस बोझ को उठा नहीं पाते। सो आंसर रहेगा इट इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लोड एंड इट जो है प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। सिर पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो टाइप ऑफ फोर्स क्या रहेगा इन कंडीशंस में, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स। एंड पेपर अटैच टू अ चार्ज स्केल, जब ऐसे अगर हम स्केल को बालों में रगड़ के और पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर क्या होते हैं, स्केल की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स है वो, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाउ हैज़ बीन पेट्रोलियम फॉर्म्ड, पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी, डेड बॉडीज सेटल एट बॉटम, ठीक है। जो समुद्र में डेड बॉडीज जो है वो ऑर्गेनिज्म मर गए, वो बॉटम में सेटल हो गए, एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए, दे ट्रांसफॉर्म इनटू द पेट्रोलियम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आप यहाँ से इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोज अ स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट फ्राइंग पैन विच इज़ केप्ट इन वैक्यूम। अब एक जो फ्राइंग पैन है वो कहाँ रखा गया है, वो वैक्यूम में रखा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको स्ट्रक किया यानी किसी चीज़ से मारा, विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट, तो बिल्कुल वाइब्रेट करेगा, उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी लेकिन वो वाइब्रेट करेगा। विल बी एबल टू हियर द साउंड, क्या हम उसमें को उसके साउंड को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, क्यों, क्योंकि वो कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करती है, इसीलिए वैक्यूम में रखी हुई चीज़ हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, नो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है और में दिया गया है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का क्या फंक्शन है, तो देखिए ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम आपको पता है ये ईयर है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम है, उसके बाद यहाँ से जो मिडल ईयर है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटर ईयर तो जो वाइब्रेशन है उनको कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ से जो ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, ये जितनी भी वाइब्रेशन है उनको इनर ईयर में पास करेगा। क्लियर। तो देखिए टू सेंड वाइब्रेशंस टू इनर ईयर, तो इसका काम ये हो जाएगा। डज साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, क्या साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो बिल्कुल चाहिए, यस मीडियम चाहिए। राइट सिंबल ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का सिंबल क्या होगा, दैट इज HZ। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बेटा। इस तरह से जो है यहाँ पे आपको लेंस बना देना है, ये बना देना है, यहाँ पे ये जो है आप सिलेरी मसल्स बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे निकाल के ये हो गई आयरिस, ये बीच का हो गया पार्ट प्यूपिला, प्यूपिल, ठीक है। और जो है इस तरह से ये कॉर्निया बना देंगे, यहाँ पे ये रेटिना बन जाएगी, ये जो है ऑप्टिक नर्व्स हो जाएंगी। क्लियर। तो इस तरह से आप इसमें बना देंगे, आगे जो है ये कॉर्निया का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, क्या रहेगा, सन और टॉर्च जो है ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। उसके बाद और में है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ टेक केयर ऑफ आवर आइज़, हम अपनी आइज़ की देखभाल कैसे कर सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। आंसर रहेगा कि हमें जो है स्पेक्टिकल्स यूज़ करने चाहिए, डोंट लुक एट सन, डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, नेवर रब आइज़, आइज़ रब नहीं करनी चाहिए, वॉश आई फ्रिक्वेंटली विद वाटर, रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो पट्टियां हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, पतली नहीं बनाई जाती, वाई। तो बहुत इजी है, अगर पतली पट्टी बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंधे हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम हो जाता है ना। तो देखिए एक तो इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी है, जो बोझ है वो इतने एरिया में जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया, और एक इतनी सी चौड़ी पट्टी है, बस इतनी सी। अब क्या होगा, यहाँ पे दबाव ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और अगर एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अगर कम चौड़ी पट्टी होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ये इसका लॉजिक रहता है। उसके बाद सेक्शन सी दिया गया है, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद शोल्डर एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर। इसीलिए जो पट्टियाँ हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है, सॉइल इज रिप्लेनिश थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो ये इसमें दिया गया है। वाटर, पानी जो है डालना पौधों में, वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज इरीगेशन। क्या कहलाएगा, इरीगेशन। सो अब क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरीगेशन। इनमें कौन सा सोर्स जो है इरीगेशन का नहीं है। वेल्स भी है, रिवर भी है, ट्यूबवेल भी है, गैस पाइपलाइन से इरीगेशन नहीं होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर क्या है। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर इज यूरिया, ठीक है। पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज, तो पैडी जो है रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ये क्या है, ये जो है लॉट ऑफ वाटर इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला टूल जो है वो कौन सा नहीं है, तो प्लॉ भी है, हो भी है, कल्टीवेटर भी है। फर्टिलाइज़र तो मैन्योर एक तरह का जो है उसको न्यूट्रिशन देता है, एग्रीकल्चर के टूल की तरह यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वी सी मैनी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, व्हेन वी लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च वी कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रूम। ठीक है, जब भी हम कैंडल और टॉर्च जला लेते हैं तो एक रूम में हम चीज़ों को देख पाते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, विदाउट लाइट हम चीज़ों को नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। luminous objects emit their own light travel in straight line, that's why when opaque object obstruct to a shadow form। जब भी लाइट, जैसे कोई भी जो है, मान ली बीच में यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे आप टॉर्च लगा रहे हो, तो बीच में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पे शेडो मिलेगी। क्या मिलेगी, शेडो, ठीक है। तो शेडो कब बनती है, जब
लाइट सोर्स के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। आपको पता ही है ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, जिनसे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, पास नहीं होती। व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस, तो जो है जो लाइट बाउंस होती है शाइनी सरफेस से उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए मिरर है, यहाँ से लाइट आई और वापस इस तरह से बाउंस हो गई, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू गेट इमेज ऑफ सन। सन की इमेज को जो है किससे हम देख सकते हैं, कौन सा डिवाइस रहेगा, तो पिन होल कैमरा से हम सन की इमेज देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कौन से ऑब्जेक्ट अपने आप में से लाइट पास नहीं होने देते, दे आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट पास होने देंगे, ट्रांसल्यूसेंट धुंधला रहता है और ओपेक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे बटर पेपर जो है, दैट्स अ ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बार इसको अच्छे से अपने आप रीड करेंगे। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय सिंबल। हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सिंबल से यूज़ करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, ये बैटरी बन गई, इस तरह से है। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम से सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मीट क्विकली एंड ब्रेक्स व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। So these material are used to for making electric fuse which prevent fire and damage to electrical appliances. तो ये जो मटेरियल है उसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है और इजीली वो ब्रेक हो जाता है अगर लाइट वो ज़्यादा आ जाए, जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो कर जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। द कोयल ऑफ वायर कंटेंट इन इलेक्ट्रिक हीटर। जो कोयल होती है वायर की, हीटर में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो जो भी चीज़ें गर्म होती हैं ना, लाइक हीटर है, प्रेस है, स्टोव, ये हॉटकेस होता है, माइक्रोवेव है, ये किस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डोर बेल इज ड्यू टू। साउंड प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक डोर बेल, वो किस पे काम कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, किस पे काम कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, और में दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक का नाम बताना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एल्गी का नाम देना है, क्लेमाइडोमोनास इज द नेम ऑफ एल्गे। प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट इज द प्रिजर्वेटिव। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स इज अ कैटल डिजीज, जो पशुओं में होने वाली बीमारी है वो एंथ्रेक्स है। तो ये आप इस तरह से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और में दिया गया है, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन टर्म्स। री राइट करना है, जो अंडरलाइन है ना ये गलत है, इनको ठीक करके लिखना है। सो बैसिलस एंथ्रेक्स कॉजेज मलेरिया डिजीज, तो बिल्कुल नहीं, बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, ना कि मलेरिया। शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्व आंवला और मैंगो पिकल्स। आंवला और मैंगो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए शुगर नहीं, मेनली सॉल्ट एंड ऑयल का यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ होता है, सॉल्ट एंड ऑयल का। लुइस पास्कल डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। लुइस पास्कल ने नहीं, लुइस पास्चर ने की थी। राइजोबियम लिव इन द स्टेम, स्टेम में नहीं होते, रूट में होते हैं राइजोबियम, जो बैक्टीरिया हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। अवर एटमोसफेयर हैज़ 20% नाइट्रोजन गैस। नो, 20 नहीं होती, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमोसफेयर में। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई ईस्ट। तो ये ब्रेड और इडली जो है वो राइज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के कारण नहीं, ऑक्सीजन के कारण नहीं, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप बच्चे सारा जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।